प्रिय छात्रों, अब हम देखेंगे आज त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखिए क्या होता है। समकोण त्रिभुज होता है, ये 90 अंश का कोण होता है, इसके सामने थीटा होता है ना, ए बी और ये सी, तो सीधी रेखा होती है। ठीक है, अब ये जो होता है वो लंब होती है, नीचे जो होती है वो आधार होती है, और ये क्या होता है, कर्ण होता है। अब यहाँ ध्यान रखना कि कुछ बातें, मोस्ट इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान रखना कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और कोण जो है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, है ना। अब देखिए, हम देखते हैं कि इसके क्या मान होते हैं, है ना। देखिए, साइन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा। देखिए, इनके क्या मान होते हैं हम बताते। एक ध्यान रखना, फार्मूला याद रखना, लाल बटे कक्का। क्या रखना, लाल बटे कक्का, यानी लाल बटे कक्का, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, लाल बटे कक्का की जगह बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर इससे करना। तो देखिए यहाँ क्या होता है, इसके मान देखते हैं, लंब बटे कर्ण, इसका मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। इसका क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसका क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर। ये तीन के हो गए, तो इनका इसका उल्टा कोसेक होता, कॉस का उल्टा सेक होता, टेन का उल्टा कॉट होता है ना। तो देखिए, इसके उल्टे कर देंगे। ये क्या था, ये लाल बटे कक्का का उल्टा कक्का बटे लाल, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। फिर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। फिर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, है ना, यानी ठीक, आधार बटे लंब। ठीक, अब देखिए इनके मान एक और जो होते हैं, जैसे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, है ना। तो यहाँ लिखा साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, और यदि कोसेक थीटा होगा तो 1 बटे साइन थीटा। ठीक, दोनों मान हो गए। इनका दोनों का यदि गुणा करते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। फिर आता है, देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, है ना। तो ये कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, है ना। और इसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी प्रकार देखिए, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, है ना। तो यहाँ की जगह आ जाएगा टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, है ना। अब एक और मान होते हैं, जैसे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसी का उल्टा कॉट थीटा का मान होता है, कॉट थीटा बराबर, ये टेन का मान साइन बटे कॉस, तो कॉट का कॉस बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, ये मान होते हैं, है ना।
अब इन मानों के आधार पर ही हम सवाल हल करते हैं। देखिए हम आते हैं सवाल नंबर प्रश्नवाची नंबर 8.1। क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमने एक कोण बनाया, बी कोण कितना बताना है हमको, 60 अंश है। हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। ये त्रिभुज बन गया। जिसमें बी कोण क्या बोला उसने? क्या बोला बी कोण? बी कोण बोला उसने समकोण, है ना। बी कोण क्या बोला? समकोण। तो देखिए हमने ये बी कोण क्या हो गया? समकोण हो गया, है ना। अब हम इसको भले चाहे तो ये ए, ये बी और ये सी, देखिए ये बी कोण हो गए समकोण, इसको ए ले दिया, इस ये बी कोण समकोण बोला है ना उसने। सवाल में क्या बोला? कोण बी समकोण है। क्या बोला है? कोण बी समकोण है ना। तो हमने कोण बी समकोण बना दिया, या फिर इसको ये नाम दे दिया ए बी सी। अब क्या बोल रहा? ए बी बराबर कितना बोला? 24। ये बी बराबर कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर कितना हो गया? बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पर कि कोण बी बराबर 90 अंश, इस कोण भी समकोण है। और ए बी बराबर कितना बताया उसने? कितना बताया? ए बी बराबर 24। और बी सी बराबर कितना बताया? 7। तो सेंटीमीटर, ये अंश है, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब हमको सिद्ध क्या करना है? साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। तो देखिए अब आपको ध्यान रखना है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, ये ज्ञात करना है। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जब यदि कोण ए लिया जाएगा, यानी ये वाला, है ना, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ये लंब। अभी बताया था ना, जो कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब, और ये आधार, और ये कर्ण होती है। यहाँ ध्यान रखना, कर्ण तो एक भुजा फिक्स ही होती है, लेकिन ये बदलते। तो ये ए कोण है ना, साइन ए बराबर, तो साइन में ए है तो ए कोण ये, तो इसके सामने लंब ये होगा, और आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। अब देखिए साइन का मान होता है क्या? साइन का मान क्या होता है? हम यहाँ से देखेंगे। देखिए साइन का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है आपके पास? ये है ना, ये कोण है तो इसके सामने ये भुजा लंब, और ये आधार, और ये कर्ण, है ना। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि लंब बटे कर्ण, तो लंब है लेकिन कर्ण नहीं है। तो इसके लिए ध्यान रखना, सबसे पहला काम हमको तीसरी भुजा निकालना बहुत ही जरूरी हो जाती है। अब तीसरी भुजा निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहला काम इसको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमने ये आपको समझाने के लिए बताया था कि पहले लगा लेते हैं, आप देखते कि यहाँ लंब है लेकिन कर्ण नहीं है, यानी यहाँ जैसे ही निकालो तो आपको पता चल जाता है कर्ण सबसे पहले निकालना है। इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? ए बी सी में क्या होता? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण यानी क्या है? यहाँ देखिए
कर्ण यानी तिरछी भुजा कुछ नहीं, तो इसको क्या दे देंगे, AC का वर्ग। लंब देखिए, लंब क्या है, AB, तो AB का वर्ग। धन आधार क्या है, BC, तो ये BC का वर्ग। अब देखिए यहाँ AC बेसा की बेसा, AB यानी कितना है आपके पास 24, तो 24 का वर्ग प्लस BC यानी क्या है 7 का वर्ग, है ना, BC 7। AC का वर्ग बराबर 24 का वर्ग, यानी 24 गुणित 24, है ना। तो यदि आपको पता हो वर्ग तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर आप इस प्रकार कर लीजिए, 24 गुणित 24, 4 चौको 16 की 6 हासिल का 1, 4 एकम 4, 4 दूनो 8 और 1 9, 4 दूनो 8 और 2 दूनो 4, यानी 6, 8 और 9 17 की 7 हासिल का 1, 4 और 1 576। कितना आ गया 576, ये होगा 576 प्लस 7 का वर्ग कितना 49, दोनों को जोड़ देंगे, 576 49, 9 6 15 की 5 हासिल का 1, 7 और 4 11 और 1 12 की 2 हासिल का 1, 5 और 1 6। कितना आ गया, AC वर्ग बराबर 625, है ना। AC वर्ग बेसा की बेसा 625 को हम क्या कर सकते हैं, 25 का वर्ग के 25 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 625, वर्ग से वर्ग कटा, तो AC बराबर 25, यानी ये AC बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पहले नहीं करना था, ये तो इसलिए ये अब यहाँ नहीं करना चाहिए, यहाँ पर होता है। देखिए हम लिखेंगे साइन A बराबर, आपको बता दिया कि ये A है, तो A के सामने ये लंब हो गया और ये आधार और ये कर्ण, तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। ये देखिए आपको बताया था साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए अब होता है लंब कितना है आपके पास, कितना है लंब आपके पास, यहाँ ध्यान रखना है, ये लंब ये A है ना, कोण क्या चाहिए A, तो A के सामने कौन सी ये भुजा है, A के सामने ये भुजा है, तो कितने हैं 7, है ना, तो हम लिख देंगे 7 बटे कर्ण यानी कितना है 25। दूसरी प्रकार कॉस A, तो देखिए कास का मान क्या होता है, कास का मान आधार बटे कर्ण, तो हमने लिखा आधार बटे कर्ण, है ना, तो कॉस A बेसा की बेसा बराबर आधार, यानी आधार क्या हो जाएगा, देखिए ये तो क्या है लंब है और ये आधार है ना, तो आधार यानी कितना होगा 24 और कर्ण कितना था 25। अब देखिए